बात करेंगे आइस अटैक की। जी हां, मौसम ने करवट बदल ली है। सर्द हवाओं ने मैदानी इलाकों में दस्तक दे दी है। तापमान लगातार नीचे गिर रहा है और हर गुजरते दिन के साथ पारा लुढ़कता ही जा रहा है, क्योंकि पहाड़ों में बर्फ की चादर ओढ़ ली है। और किस तरह से नजारा है, क्या हाल है, आइए हम आपको दिखाते हैं। आसमान से गिरती बर्फ, जमीन पर बर्फ की चादर, और आप हमारे हाईटेक स्टूडियो में इस वक्त एक नजारा देखेंगे। और ठीक ऐसा ही नजारा इन दिनों हिमाचल से लेकर उत्तराखंड तक है। पहाड़ों में जमकर बर्फबारी हो रही है, पारा लगातार नीचे खिसक रहा है। अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर आप देश के कई शहरों का तापमान भी देख रहे हैं। ये टेम्परेचर है देश के अलग अलग शहरों का। हमने ये ग्राफिक्स के जरिए क्रिएट किया है। मकसद आपको कुदरत का कोल्ड अटैक दिखाने का है। हमारे स्टूडियो को देखकर आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि बर्फबारी के बाद किस तरीके की तस्वीरें पहाड़ों पर देखने को मिल रही हैं। कुदरत की इस बदलती तासीर का आपके शहर के टेम्परेचर पर क्या असर हो रहा है, ये आप लगातार अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं। अलग अलग शहरों का ये टेम्परेचर हम आपको दिखा रहे हैं। उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों में भारी बर्फबारी से मैदानी इलाकों में ठंड का सितम बढ़ने लगा है। 10 तस्वीरें आपको हम दिखाएंगे कैसे केदारनाथ धाम में बर्फबारी के चलते 2 फीट तक बर्फ जम चुका है। वहीं जवाहर टनल के पास बर्फबारी होने से दोनों ओर लंबा जाम लग गया है। सोनमर्ग में श्रीनगर लेह रोड बंद हो गया है। हालांकि रामबन में बर्फबारी से पर्यटक आने शुरू हुए हैं। वहीं हिमाचल की अगर बात करें तो सीजन की पहली बर्फबारी से शिमला, डलहौजी, मनाली, सिरमौर और कुफरी बर्फ की सफेद चादर की आगोश में समा चुके हैं। ये अलग अलग जगहों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां आइस अटैक हुआ है। उत्तराखंड के चमोली में भी 24 घंटे से बर्फबारी के बाद तेजी से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। और इस बीच एक ब्रेकिंग न्यूज है। दिल्ली में अचानक से तापमान गिरा है। सोमवार सीजन का सबसे ठंडा दिन रहा। सोमवार को अधिकतम टेम्परेचर 25.8 सेल्सियस दर्ज किया गया है। सोमवार को न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। दिल्ली एनसीआर में बारिश और पहाड़ पर बर्फबारी का असर देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग की माने तो इस हफ्ते के आखिर तक 9 डिग्री तक गिर सकता है तापमान। और आप समझिए कि ठंड कितनी ज्यादा बढ़ जाएगी। दिल्ली में और एनसीआर के इलाकों पर भी इसका सीधा असर देखने को मिलेगा। और अलग अलग जगहों का हाल हमने आपको बताया है। तमाम बड़े शहरों से हमारे संवाददाता इस वक्त आपको टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे। सबका नाम सबसे पहले बता देते हैं आपको और उसके बाद उनके पास जाएंगे उस शहर का हाल जानने के लिए। दिल्ली से लाइव विवेक शर्मा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। रजनीश रंजन नोएडा की जानकारी हमें देंगे। जितेश हमारे साथ पिंक सिटी जयपुर से लाइव जुड़े हुए हैं। श्रीनगर में क्या हाल है ये हमें बताएंगे इरफान कुरैशी। अंकित भट्ट जम्मू का हाल हमें बताएंगे। सबसे पहले शुरुआत राजधानी दिल्ली से हम करते हैं। विवेक के पास चलते हैं। विवेक, कल सोमवार का जो दिन था वो सबसे ठंडा दिन दिल्ली में देखने को मिला है। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि मौसम विभाग ये कहता है कि 9 डिग्री तक तापमान गिर सकता है। अंजलि, बात की जाए तो सोमवार का दिन सबसे ठंडा दिन रहा। 16 डिग्री तापमान जो है वो दर्ज किया गया था। और आज मंगलवार की सुबह की बात की जाए तो आज भी जो तापमान है वो 16 डिग्री सेल्सियस जो है वो दर्ज किया गया है। और मौसम विभाग का ये कहना है कि आने वाले दिनों में तापमान में और गिरावट जो है वो दर्ज की जा सकती है। यानी कि साफ कह सकते हैं कि ठंड ने पूरी तरह से दिल्ली में दस्तक दे दी है। जिस तरह से पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है, जिसके चलते राजधानी दिल्ली के लोग जो है इस ठंड का लुत्फ उठाते हुए नजर आ रहे हैं। और इस वक्त मैं राजपथ पे मौजूद हूँ। यहाँ पर अगर मैं पहले की बात करूँ अंजलि, तो रविवार की सुबह जो है यहाँ पर काफी पोल्यूशन था। यहाँ पर पोल्यूशन की घनी चादर जो है वो छाई थी, लेकिन दिल्ली वासियों को पोल्यूशन से भी काफी निजात मिल चुकी है। अगर बात की जाए रविवार की, तो रविवार को 545 पहुंच चुका था रविवार की सुबह को। सोमवार सुबह की बात की जाए तो 490 PM 2.5 था। लेकिन आज मंगलवार की सुबह की बात की जाए तो अंजलि, आप देख सकते हैं कि एयर क्वालिटी इंडेक्स के माध्यम से कि अब जो है यहाँ पे PM 2.5 228 रह चुका है। यानी कि स्थिति खराब है लेकिन अत्यधिक गंभीर नहीं है, क्योंकि जिस तरह से पहले पोल्यूशन अत्यधिक गंभीर दिखा रहा था। विवेक, ये जरूर देखने को मिला है कि पोल्यूशन का लेवल थोड़ा कम हुआ है, लेकिन हाँ, कड़ाके की सर्दी पड़ सकती है। अब जरा श्रीनगर का हाल जान लेते हैं। इरफान कुरैशी का हम रुख करते हैं। इरफान, श्रीनगर में ये तो देखने को मिलता है कि बर्फबारी जब होती है तो पर्यटकों से श्रीनगर गुलजार हो जाता है, लेकिन सड़क मार्ग पर इसका सीधा असर देखने को मिलता है। काफी परेशानी होती है यातायात में। क्या हाल है श्रीनगर का? देखिए अंजलि, बिल्कुल सही कहा आपने।
जबकि इस बार फिलहाल जो बर्फबारी है वो पहाड़ी इलाकों में हुई, जिसमें सबसे पहले गुलमर्ग की बात करें या उसके बाद सोनमर्ग के इलाके की, उसके चलते 3 जो मुख्य रास्ते हैं कश्मीर घाटी के, सबसे महत्वपूर्ण रास्ता श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग जो प्रभावित हुआ। उसके बाद एक बड़ा स्नो क्लियरेंस ऑपरेशन चलाया गया जवाहरलाल टनल के पास, उसके बाद ट्रैफिक को वन वे के लिए खोल दिया गया। दूसरा रास्ता श्रीनगर लेह का हाईवे जो लगातार अभी भी बंद है, वहां पर सोनमर्ग में बड़ी तादाद में लगातार कल जो है बर्फबारी देखने को मिली। हालांकि मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक पूरे इस हफ्ते जो है जगह जगह पर जो है अलग अलग इलाकों में बर्फ हो सकती है, वहीं कुछ इलाकों में बारिशें भी हो सकती है, जबकि प्लेन्स में अभी तक मैदानी इलाकों में बर्फबारी नहीं हुई है। वहीं मुगल रोड की बात करें, वो रास्ता भी लगातार प्रभावित रहा, उसके चलते प्रशासन के लिए भी बड़ी चुनौती रहती है और आम लोगों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन इस बीच फिलहाल लगातार रात का जो तापमान है वो गिरता चला जा रहा है। मैं आपको बता दूं गुलमर्ग में -3 के आसपास का टेम्परेचर हो चुका है। तो इरफान बता रहे हैं कि गुलमर्ग में तो माइनस तक पहुंच गया है टेम्परेचर। बहुत परेशानी भी स्थानीय लोगों को खास करके उठानी पड़ती है। लेकिन जम्मू में ताजा हालात क्या है ये हमें बताएंगे अंकित भट्ट, हमारे सहयोगी, सीधे उनका रुख करते हैं। अंकित, जम्मू का क्या हाल है? वहां कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, क्या बर्फबारी भी हुई है कुछ इलाकों में? देखिए अंजलि, जिस तरीके से पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी हुई है तो मैदानी क्षेत्रों की अगर बात की जाए तो कई जगहों पे बारिश हुई है। तो बारिश की वजह से जो सर्दी है वो लगातार जो सर्दी है उसने दस्तक दे दी है। अभी की अगर बात की जाए 10 डिग्री सेल्सियस जो है वो टेम्परेचर है अभी का। लेकिन इन सब के बीच आपको बता दूं कि जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे जो है वो श्रीनगर से जम्मू की तरफ यानी कि वन वे खोल दिया गया है। मुगल रोड जो है वो फिलहाल के लिए बंद कर दिया गया है। कल जिस तरीके से तस्वीरें निकलकर सामने आई कि जवाहर टनल के पास किस तरीके से बर्फबारी हुई थी, उसको बीआरओ की मदद से रोड जो है वो क्लियर करने की जो मुशक्कत थी वो लगातार बीआरओ के लोग कर रहे थे। और अभी की अगर बात की जाए 10 डिग्री सेल्सियस जो है वो जम्मू का टेम्परेचर है। बिल्कुल अंकित, लगातार कड़ाके की सर्दी कई इलाकों में पड़ रही है और बर्फबारी का सीधा असर सड़क मार्ग पर देखने को मिलता है, यातायात बाधित हो जाती है। ये अलग अलग शहरों का हाल हमारे सहयोगी बता रहे हैं। और अब हम आपको सोनमर्ग की एक तस्वीर दिखाएंगे। बर्फबारी जब होती है तो नजारा तो बहुत सुंदर होता है, बहुत खूबसूरत हो जाता है, लेकिन फिर से यही कहेंगे कि जो स्थानीय लोग हैं उनके लिए परेशानी हो जाती है। और खास करके देखिए जैसे गाड़ी चल रही है, काफी दिक्कत इस समय आती है बर्फबारी के समय, क्योंकि सड़क पर बर्फ जम जाती है और कई गाड़ियां फंस जाती हैं। और इसमें प्रशासन के लिए सबसे बड़ी चुनौती रहती है कि यातायात को कैसे सुगम बनाया जा सके। पिंक सिटी जयपुर हम चलते हैं, जितेश हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। जितेश, कल जब आपसे बात हुई थी तो सोमवार का दिन तो ठंड लेकर के आया था, सुबह में पिंक सिटी का हाल ये था। आज की सुबह कैसी है पिंक सिटी की? जी अंजलि, बिल्कुल आप कह सकते हैं कि गुलाबी नगरी में सर्दी अपना प्रकोप दिखाना शुरू कर दिया है। तापमान में 6 से 7 डिग्री गिरावट आ गई है और पश्चिमी मौसम विभाग के माने तो पश्चिमी विक्षोभ है उनका असर अब कम देखने को मिलेगा। अगले 3-4 दिन के अंदर पारा लुढ़क सकता है, पारा गिर सकता है और सर्दी बढ़ सकती है। वहीं मौसम विभाग का कहना है कि राजस्थान का उत्तर का इलाका है, वहां पर सुबह कोहरा, कुछ जिलों में कोहरा दिख सकता है और विजिबिलिटी की प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि जो भी गाड़ी चलाएं तो उनको ध्यान से चलानी चाहिए, हाईवेज पे गाड़ी ध्यान से चलानी चाहिए। साथ ही अभी आपको दिखा दें, अभी भी जो जयपुर के अंदर पिंक सिटी के अंदर लगभग 8 बज चुके हैं और आप वेदर देख सकते हैं कि मौसम सुहाना जरूर है, लेकिन हल्की हल्की ठंड पड़ना शुरू हो गई है। हल्की ठंड पड़नी शुरू हो गई और रेगिस्तान वाले इलाके में भी कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। बर्फबारी भी कई जगहों पर हुई है। जितेश, अब नोएडा का क्या हाल है ये हमें रजनीश बताएंगे। रजनीश के पास चलते हैं। रजनीश, जरा ये बताइए, कड़ाके की सर्दी तो देखने को मिल ही रही है, लेकिन नोएडा में पॉल्यूशन का क्या हाल है? ज़रूर, देखिए रविवार को जो बारिश हुई थी हल्की फुल्की, उसके बाद प्रदूषण के स्तर में ज़रूर कमी आई है, लेकिन उसी अनुपात से ठंड बढ़ने लगी है। इस वक्त नोएडा में भी जो 16 डिग्री तापमान है वो न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया गया है। लेकिन मौसम विभाग ने अगले 2 घंटे का जो अनुमान बताया है उसमें 12 डिग्री तक तापमान जाएगा, यानी कि 3 से 4 डिग्री गिरावट अगले 2 घंटे में भी दर्ज की जाएगी। और साथ ही साथ मौसम विभाग का ये भी कहना है कि आने वाले 3-4 दिनों में हल्की बारिश और हो सकती है। आने वाले 3-4 दिनों में बारिश होने की संभावना है। दिल्ली, नोएडा, जम्मू और कश्मीर और साथ ही जयपुर का हाल हमारे सहयोगियों ने आपको बताया है। बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे आप सभी का पूरी जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।